Stanley on Bible presents Sound Doctrine. स्वस्थ सिद्धांत. Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली, भवन इंजीनियर बने, बाइबल शिक्षक. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं. बीते 4 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है दुख. दुख के विषय में कुछ कथन आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे आप बाइबल के कारण पहले भी वाकिफ हैं. दुख तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का भाग है. व्यक्ति दर व्यक्ति दुख के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं. दुख के अनगिनत कारण होते हैं. तथ्य यह है कि हम में से कोई भी बिना दुख के कभी नहीं होता. प्रेरितों के जीवन में भी हम यही बात को देख पाते हैं. रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र उसके 8वें अध्याय के 36वें वचन में यूं लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं. काफी दुख में से प्रेरितों का जीवन जा रहा था. और ये किस प्रकार के दुख थे देखिए. क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार. 35वें वचन से मैंने ये सूची पढ़ के बताया है आपको. अलग अलग प्रकार के दुखों से छलनी हो रहे थे और अलग अलग प्रेरितों के जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख आ रहे थे, लेकिन हर एक जन इस दुख में से होकर के गुजर रहा था. लेकिन अगर आप अगले वचन पे गौर करें, 37वें वचन को देखिए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं. अर्थात इन सब ने उन दुखों पर जय पा लिया है. इसका अर्थ यह है कि प्रेरितों ने दुख की परिस्थितियों में जीना सीख लिया. आज हमें बहुत जरूरी है अपने जीवन में जब दुख आते हैं तो हमारा रवैया उस समय सही होना चाहिए. उस परिस्थिति के प्रति, लोगों के प्रति, देखने वालों के प्रति, परमेश्वर के साथ, हर एक के साथ में सही प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए. बहुत से लोग दुख के घड़ी में गलत निर्णय ले लेते हैं और इसलिए उनके दुखों को बढ़ा देते हैं. प्रियो, यही कारण है कि हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाए. अब तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत 4 पार्ट सीख चुके हैं. लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट ड्रीम ऑफ हैप्पी टाइम्स ऑलवेज. यह न सोचे कि हरदम खुशियां ही रहेगी. लेसन नंबर 2, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो. दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें. लेसन नंबर 3, डू नॉट बी इमर्स्ड इन वर्ल्डली सॉरोज. सांसारिक दुखों में डूबे न रहें. लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 4, डू नॉट डिस्पाइज गॉड्स चेस्टाइसमेंट. पिछले सप्ताह चौथा पाठ हमने सीखा था कि परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न समझें. टुडे वी शैल बी लर्निंग लेसन नंबर 5, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेन. आज हम 5वां पाठ सीखने जा रहे हैं, मनुष्यों से भयभीत न रहें. मैं दोहराता हूं, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाए. लेसन नंबर 5, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेन. 5वां पाठ, मनुष्यों से भयभीत न रहें. एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि क्या परमेश्वर के लोगों के भी शत्रु होते हैं? और यदि परमेश्वर के संतानों के दुश्मन होते हैं
तो परमेश्वर के जन उन लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए? प्रियो, एक लोकप्रिय वचन है, मैं आपको नीति वचन के 16वें अध्याय में ले चलता हूं। उसका 7वां वचन यूं कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। वचन को गौर से सुनिएगा। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भा जाता है तब उस व्यक्ति के जो भी दुश्मन होंगे परमेश्वर उनके साथ में उस व्यक्ति का मेल मिलाप करा देता है। इस वचन का यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर के जन के कोई दुश्मन नहीं होते, परंतु अर्थ केवल इतना है कि धर्मी व्यक्ति के जो विरोध करने वाले लोग होते हैं उनके साथ में यह धर्मी जन बिल्कुल सरलता से पेश आता है और उन व्यक्तियों का बुरा नहीं करता है। सामान्यतः सारे लोग ऐसे धर्मी जन को चाहने भी लग जाते हैं। बाइबल ऐसी घटनाओं से भरी पड़ी है जहां पर प्रभु के लोगों ने दुश्मनों की सतावट को सहा था। लोग उनको सता रहे थे, लोग उनको यातना दे रहे थे, लेकिन देखिएगा प्रभु के लोग मनुष्यों से भयभीत रहे बगैर अपना जीवन जीते रहे। उदाहरण में सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति में लेकर के चलना चाहूंगा और उत्पत्ति के 49वें अध्याय में से याकूब के बेटे यूसुफ का जीवन बताना चाहता हूं। 22वें वचन में लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर चढ़कर फैल जाती हैं। परमेश्वर के साथ चलने वाला यूसुफ, फलवंत जीवन हो जिसका ऐसा यूसुफ, जो सबकी भलाई में लगा है ऐसा यूसुफ। लेकिन लोगों ने उसके साथ में क्या किया? उसके भाइयों ने उसके साथ में क्या किया? जब वो मिस्र में था तो लोगों ने उसके साथ में क्या किया? 23वां वचन कहता है, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। उसको सताने में लगे हैं, धनुष उठा उठा करके मारने में लगे हैं, उस पर तीरों की बौछार हो रही है। अगला वचन कहता है, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। अर्थात दुश्मनों से घिरे जाने के बावजूद, तीरों की बौछार करने वालों के बावजूद यूसुफ ने अपने आप को नहीं बदला, परंतु अपना ध्यान केवल अपने परमेश्वर की ओर रखा। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि मनुष्यों से भयभीत नहीं होना है। मनुष्य हमको घेर करके हम पर दुख और अंधेर करना चाहेंगे, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के लोगों के जीवन से आज हम सीख रहे हैं कि हमें भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूसुफ के जीवन के उदाहरण के बाद दूसरा उदाहरण मैं आपको दाऊद के जीवन से बताना चाहता हूं। दाऊद जो कि परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। भजन संहिता और उसका 3रा अध्याय और उसके पहले 2 वचन में देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लोगों से घिरा हुआ है, परिस्थिति एकदम विपरीत हो चुकी है और दुश्मनों की भी भाषा ऐसी है कि तेरा परमेश्वर अब तेरे को नहीं बचाएगा। परंतु दाऊद क्या करता है? वो परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाता है और फिर देखिए क्या होता है। उसी अध्याय में 4था वचन, मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। और फिर 5वां वचन कहता है, मैं लेट करके सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे हुए खड़े हैं। दाऊद इस समय दुश्मनों से घिरा है। यहां पर लोग हैं जो सताने वाले हैं, सामने ऐसे लोग हैं जो उसके प्राण के प्यासे हैं। एक तरफ 1000 और 10,000 से घिरा है, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर को सुना दिया और सुना देने के बाद में दाऊद कहता है, मैं निश्चिंत तो सो जाऊंगा।
निश्चिंत सो जाऊंगा और जब उठूंगा भी तो मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर रहेगा, क्योंकि वही मुझे संभालता है। प्रियो, 7वें अध्याय में आइए और उसका पहला और दूसरा वचन देखिए क्या लिखा है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। एक बड़ी भयानक परिस्थिति में आज दाऊद नजर आता है। आप याद करेंगे कि दाऊद जब बालक था तो उसने एक सिंह की दाढ़ी पकड़ करके उस सिंह को मार डाला था, लेकिन आज दुश्मनों ने ऐसा घेर लिया कि लगता है दाऊद घबरा रहा है और वो कह रहा है कि लोग मुझको सिंह के मानिंद फाड़ डालेंगे, प्रभु जी मुझे बचा ले। और प्रभु के सम्मुख आकर के वो फिर पुकारता है। अब देखिए आगे के वचन में क्या लिखा है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिर गया। परमेश्वर को पुकारने वाला यह व्यक्ति जानता था कि हालांकि मैं बुरी तरह से घिरा हूं, लेकिन मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। आज का पाठ भी यही कह रहा है मित्रों, मनुष्यों से भयभीत नहीं होना है। जिसने आपके लिए गड्ढा खोद के रखा है, बाइबल कहती है यदि तू अपने परमेश्वर का हाथ थामे रहेगा तो गड्ढा खोदने वाला खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। भजन संहिता के 13वें अध्याय में आइए। यहां पर हमको यह मिलता है जब दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। बड़े तकलीफ के समय में से गुजर रहा है, शायद समय बीत गया होगा इसलिए पुकार के कह रहा है, प्रभु जी कब तक, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहूं। कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होते रहेंगे। 2 वचन में, मात्र 2 वचन में 4 बार बोल दिया, प्रभु जी कब तक, प्रभु जी कब तक और प्रभु जी कब तक। मन की पीड़ा बढ़ने लगती है जब संसार घेर लेता है, सतावट शुरू हो जाती है जब दुखों से हमें घेर लिया जाता है। लेकिन प्रियो, आगे मैं देखता हूं कि दाऊद कहता है मेरा भरोसा तो केवल तुझ पर है और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। उसी अध्याय का आखिरी वचन क्या कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर इस विपत्ति में से भी, लंबे समय के बाद, लेकिन इस विपत्ति में से भी उसको छुड़ा लेता है। यदि आप भजन संहिता 23 देखें, काफी लोगों को याद होगा, उसके 5वें वचन में लिखा है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा के रखा है, मेरा दस्तरखान बिछा हुआ है, मैं तो आराम से बैठ करके अपना भोजन करूंगा। घिरा हुआ हूं शत्रुओं से लेकिन चैन से हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर यहोवा पर है। यदि आप 22वें अध्याय में देखिए, एक और दुख का वर्णन आता है कि दाऊद किस तरीके से घिरा हुआ है। 20वें वचन में लिखा है, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। आगे, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हां जंगली सांडों के सींग में से तूने मुझे बचा लिया है। दाऊद इस समय ऐसे प्रकार के लोगों से घिरा हुआ है। कुत्ते से तात्पर्य ये जो भौंकते हैं, जो काटते हैं, जो चिल्ला चिल्ला करके डराना चाहते हैं, जो अपने दांतों को दिखाते हैं, जो अपने शस्त्र अस्त्र दिखा रहे हैं, चमका रहे हैं, ऐसे लोगों से घिरा हुआ था। फिर लिखा है, मुझे सिंह के मुंह से बचा। सिंह दहाड़ता है, उसकी आवाज गूंज जाती है और फिर वो हड़प सकता है, फाड़ सकता है। और उसी प्रकार से सांड के लिए भी लिखा है जो उसको रौंद सकता है, लेकिन भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। और इसीलिए दाऊद भजनकार भी आनंदित है और वो निराश नहीं होता। मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा उदाहरण देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन से। प्रभु यीशु ने अपने पिता को प्रसन्न रखने के लिए अपना जीवन जिया। उसमें कोई पाप नहीं दिखता, उसमें कोई खोट नहीं, कोई कालीख नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। उसका पूरा जीवन, यीशु का पूरा जीवन मनुष्यों की भलाई में लगता रहा, परमेश्वर की महिमा में उसने अपना जीवन जिया। लेकिन प्रभु यीशु के शत्रु कम नहीं थे, उसको फाड़ खाने वाले लोग कम नहीं थे, उसको मार डालने की इच्छा करने वाले लोग कम नहीं थे, और उसको वे सताते थे।
उसको लोग घृणा करते थे उससे, यहां तक कि उसको यातनाएं दी, भयानक किस्म से यातनाएं दी, उसको लहूलुहान कर डाला। उसकी सूरत पहचान में नहीं आ रही थी, मांस का एक टुकड़ा बन करके वो रह गया और अंत में लोगों ने उसको मार भी डाला। लेकिन फिर भी ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से इन लोगों के लिए मुआफी की दुआ मांगता है। इनसे डर नहीं रहा था वो, बल्कि उन्हीं की भलाई के लिए जी रहा था। चौथा उदाहरण मैं आपको प्रेरितों के जीवन से बताना चाहता हूं। आइए पहले कुरिन्थी और उसके 16वें अध्याय में और उसके 9वें वचन में देखिए, लिखा है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला। यह तो आशीष हुई, लेकिन आगे लिखा है, और विरोधी बहुत ही हैं। दरवाजा तो खुला है, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या कम नहीं है। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हैं जो मुझको सताना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थी खोलिए 6वां अध्याय और उसके 8वें वचन में क्या लिखा है, आदर और निरादर से घिरा हूं, दुर्नाम और सुनाम से घिरा हूं। मेरे जीवन में सब प्रकार की बातें चल रही हैं जो मुझको कष्ट दे रही हैं। लोग मेरे बारे में अलग अलग प्रकार की बातें बोल रहे हैं। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय और उसके 26वें वचन में देखिए क्या लिखा है, मैं जोखिम में पड़ा हूं, जाति वाले लोगों से जोखिम में पड़ा हूं, अन्य जाति वालों से जोखिम में पड़ा हूं और झूठे भाइयों से भी जोखिम में पड़ा हूं। मेरा जीवन ऐसे ऐसे दुखों से निकल रहा है, दुखों से घिरा हूं, लेकिन मनुष्यों से मैं नहीं डरता हूं। इसीलिए परमेश्वर की संतान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा उसकी आंखें खुली रहना चाहिए, इर्द गिर्द देखता है और परमेश्वर से दुआ मांगता है। किसी पर हाथ उठाने के लिए नहीं, किसी को मुंह से बुरे शब्द बोलने के लिए नहीं, परंतु इन सब को देख करके परमेश्वर के करीब जा करके उसे पुकारने के लिए। प्रियो, संभव है कि आपके शत्रु चुपचाप आपकी तरफ आना चाहते हैं, संभव है आपके शत्रु पत्थर लेकर के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वे बता करके आपका नुकसान करना चाहते हैं, या शायद पीठ पर छुरा भोग करके करना चाहते हैं। चाहे आपके शत्रु खुल्लम खुल्ला आपको डरा रहे हो, चाहे छुप छुप करके आपको सता रहे हो, लेकिन बाइबल हमें यह सिखा रही है कि मनुष्यों से भयभीत नहीं होने का है, अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि मनुष्यों के इस भय से आखिरकार छुटकारा कैसे पाया जाए। मैं आपको नीति वचन में ले चलता हूं। नीति वचन के 29वें अध्याय में आइए और उसके 25वें वचन में देखिए क्या लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्यों से डरने की बजाय बाइबल कहती है परमेश्वर से डर। मुझे ओस्वाल्ड चेंबर्स के कहे हुए ये शब्द याद आते हैं, इफ यू फियर गॉड यू विल फियर नथिंग एल्स, इफ यू डोंट फियर गॉड यू विल फियर एवरीथिंग एल्स। यदि तुम परमेश्वर के भय में चलते हो तो तुम्हें किसी और से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के भय में नहीं जीते हो तो तुम्हें हर चीज का भय लगा रहेगा। प्रभु यीशु ने जब परमेश्वर के भय में बातें सिखाई, मेरे साथ में आप खोलिएगा सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 4 और 5 वचन में, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं, प्रोत्साहन दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमको मित्र कहकर, कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। शरीर को कौन घात करता है? मनुष्य करते हैं, अर्थात मनुष्यों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हां, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। आज का पाठ हमें सिखा रहा है मनुष्यों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बाइबल इस विषय में जो शिक्षाएं हैं बहुत स्पष्ट देती है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 51वां अध्याय खोलिएगा, उसके 7वें वचन में लिखा है, हे धर्म के जानने वालों, प्रभु के पीछे चलने वालों, मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनके
निंदा करने से विस्मित भी ना हो। जब ये लोग तुम्हें सताएंगे, जब ये तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम पर झूठे दोष लगाएंगे, तो विस्मित होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने भी इसी प्रकार से अपने शिष्यों को बता दिया था कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। और मैं पहले से बता देता हूं, यह भी कहा, और परमेश्वर का वचन हमसे यह भी कहता है, मनुष्यों की नाम धराई से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? 12वें वचन में इसका उत्तर लिखा है, मैं ही तेरा शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? अरे तेरा बचाने वाला मैं हूं, परमेश्वर कहता है। मैं तेरा शांति देने वाला परमेश्वर हूं। जब तू भय में रहेगा तो शांति का ओढ़ना मैं तुझको उड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मरने वाले मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियो, बाइबल में यही सच्चाई बार बार और बार बार दोहराई गई है। मैं आपको भजन संहिता के 27वें अध्याय में लेकर के चलता हूं और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? परमेश्वर मेरा उजाला है, वो मुझको संभालता है, वो मुझको छुटकारा देता है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तीसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, पूरी की पूरी सेना छावनी लेकर के पड़ी है, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूं, मनुष्यों से नहीं डरता। दाऊद के इस सुंदर वचन में बड़े अद्भुत बात मिलती है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भजन संहिता के 56वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। देखिए, बार बार यही शब्द दोहराया जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ है ताकि हम परमेश्वर पे भरोसा करना सीखें और मनुष्यों से डरना छोड़ दें। चौथा वचन, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, इसलिए मनुष्यों से नहीं डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण अब मेरे अंदर का भय खत्म हो गया, अब मुझको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 56वें अध्याय का 11वां वचन कहता है, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। उसी प्रकार से भजन संहिता के 118वें अध्याय में देखिए और उसके 6वें वचन में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पुराने नियम के इन वचनों को मैं नए नियम में भी बार बार पाता हूं। रोमियो के 8वें अध्याय में आइए, उसके 31वें वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कितना अद्भुत वचन है, मैं फिर से पढ़ता हूं, देखिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इसी प्रकार से मैं इब्रानियों की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय के 6वें वचन में भी यही पढ़ता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रियो, कुछ सलाह देना चाहता हूं इस विषय में। जब हम लोगों से घिर जाते हैं, लोग हम पर अनर्थ दोष लगाते हैं, डराते हैं, उस समय हमारा रवैया क्या होना चाहिए। पहली सलाह जो दे रहा हूं वो ये है, यदि कोई दोष लगाता है, यदि आपकी कोई आलोचना करता है, तो तुरंत अपने जीवन में झांकिए और देखिए कि कहीं कोई सुधार की संभावना है क्या। और यदि कहीं सुधार किया जा सकता है तो अपने जीवन को ठीक ठाक करें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाइएगा। परमेश्वर हमारा मार्ग सीधा करने के लिए कई बार हमारे दुश्मनों का भी इस्तेमाल कर लेता है। भजन संहिता और उसके 27वें अध्याय के 11वें वचन में मिलता है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर लेकर के चल। दूसरी सलाह देना चाहता हूं, परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन दे दें और निश्चिंत रहें।
दाऊद राजा को देखिए, उस घटना में मैं याद करता हूं, दूसरा शमूएल 16वें अध्याय में देखिए उसको, वहां पर शेमे नाम का एक व्यक्ति आया और वो पत्थर लेकर के मारने लगा। राजा को मार रहा है, कर्मचारियों पर पत्थर फेंक रहा है, फिर बुरी बुरी बातें बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, श्राप दे रहा है। अब लोगों ने दाऊद से पूछा, तलवार निकाल के, बोले कि मैं इसका सर धड़ से अलग कर देता हूं, लेकिन दाऊद कहता है उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मेरे साथ में भलाई करेगा और उसके कारण भलाई होगी, ऐसा वो कह रहा है। उसी तरह से पहला शमूएल 30वें अध्याय में देखता हूं, अमालेकियों के द्वारा जो युद्ध छिड़ा था, दाऊद का बहुत कुछ छीन कर भाग गए और बेटे और बेटियों के कारण वहां के लोग बहुत शोकित हुए, दाऊद पर पथरवा करने की बात करने लगे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके अपना हिम्मत बंधा करके रखता है। प्रियो, उसी तरीके से यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 26वें अध्याय में देखता हूं, यिर्मयाह वो नबी है जो परमेश्वर से सुनता था, केवल उतनी बातें करता था। 11वें वचन में जब याजक लोग और सारी प्रजा और सब बड़े लोग उसके विरुद्ध खड़े होकर यह कहने लगे कि यिर्मयाह प्राण दंड के योग्य है, आपको मालूम है यिर्मयाह ने क्या कहा? 14वें वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे वश में हूं, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला हो और ठीक हो वो ही मेरे साथ में करो। प्रियो, तीसरी सलाह देना चाहता हूं, निरर्थक दोषारोपण पर ध्यान मत दीजिएगा। दाऊद कहता है अपने भजन 38 में कि मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, मैंने अपने कान बंद कर लिए। प्रभु यीशु को मैं 27वें अध्याय में मत्ती के देखता हूं, पिलातुस ने उससे प्रश्न किया था और यीशु ने उत्तर दिया, लेकिन जब याजकों ने और पुरनियों ने उससे कुछ पूछा, यीशु ने अपने मुंह को बंद रखा था। चौथी सलाह जो आपको देना चाहता हूं वो यह है कि शैतान हमें डराने के लिए और हमें निष्क्रिय करने के लिए भयभीत करना चाहता है ताकि हम प्रभु के काम को करना बंद कर दें। नहम्याह जब शहर पनाह बना रहा था यरूशलेम की, लोग और दुश्मन आकर खड़े हुए और 5 बार उसको धमकाया या यूं कहा कि तू बाहर निकल करके आ जा, लेकिन नहम्याह ने कहा मैं प्रभु के काम के लिए लगा हूं, मैं काम बंद नहीं करूंगा, मैं नहीं आ सकता। प्रियो, बिल्कुल इसी तरीके से यदि आप भी सेवकाई में लगे हैं तो आपने अपनी सेवकाई को रोकने वाले संबलत और तोबिया को भी देखा होगा, लेकिन रुकने की जरूरत नहीं है, उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप अग्रसर रहें, परमेश्वर का हाथ थाम करके आगे बढ़ते जाएं और उस कार्य को पूरा करें। आज का पाठ हमें यही सिखा रहा है, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेन, मनुष्यों से भयभीत न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे। Thank you for watching this telecast. Like the Berean Christians, search the scriptures yourself to see whether things are so. Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, number 13, Church Colony, Vellore, 632006. Telephone 0091 9843 707600.